हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जैसे कि नाम से क्लियर है, नेजो गैस्ट्रिक। नेजोगैस्ट्रिक का मतलब, नेजो मतलब नोज एंड गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक। एक ऐसी ट्यूब आपको एडमिट करनी है जो कहां से कहां जाए, जो जाए नोज से एडमिट करें और कहां पर जाए, स्टोमक तक जाए। उस ट्यूब को आप क्या बोलेंगे? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलेंगे। मोस्ट कॉमनली नोज के अंदर आप यूज करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल को। लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप कॉमनली यूज करते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हैं, नोज में आप दोनों को यूज कर सकते हैं। मोस्टली आप लेफ्ट को करते हैं। उसका कारण क्या होता है? लेफ्ट नोस्ट्रिल को यूज करने का कारण क्या है? बिकॉज लेफ्ट नोज जो होती है आर इन अलाइनमेंट ऑफ ईसोफेगस। तो आप जब क्लाइंट के लेफ्ट नोस्ट्रल से राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिट करते हैं तो प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि ये ईसोफेगस में जाए। बाकी क्लाइंट सपोर्ट एंड हेल्थ को वर्कर प्रॉपर नॉलेज भी यहां पर काम में आती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब बेसिकली लेफ्ट नॉस्ट्रल्स में यूज करते हैं, बाकी दोनों नॉस्ट्रल्स में यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेटेंसी। यहां पर हम बात करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में यूज करने के बाद में। सबसे पहली बात, इसका इंडिकेशन। एनजी ट्यूब को यूज करने के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? एनजी ट्यूब यूज करते हैं। जब किसी क्लाइंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, गैस्ट्रिक में टेंशन बढ़ रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, कुछ भी चीज अटकी पड़ी हुई है, गैस्ट्रिक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा चीज भरी हुई है, वो चीज बाहर नहीं निकल पा रही है, एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो रहा है। अब उन चीजों को आपको बाहर निकालना है ताकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिलीव हो जाए। जब स्टोमक कंटेंट को आप बाहर निकाल लेंगे तो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेस्ड हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिलीव हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के पॉइजनिंग कंडीशंस में, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन्स में, पॉइजन्स को बाहर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एक प्रोसीजर, गैस्ट्रिक लवास। कोई क्लाइंट ऐसा है जो कि स्वैलो नहीं कर सकता, अनकॉन्शियस क्लाइंट है, स्वैलो में प्रॉब्लम आ रही है, अनकॉन्शियस क्लाइंट है, उसमें आपको फीडिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप बोलेंगे गैस्ट्रिक गैवाज। फीडिंग देने को बोलते हैं गैवाज। फीडिंग की अगर अपन बात करें, फीडिंग हो जाए आपके पास में बोलस फीडिंग, साइक्लिक फीडिंग, कंटिन्यूअस फीडिंग, कंटिन्यूअस फीडिंग कब? 24 आवर चलेगी। साइक्लिक फीडिंग 12 घंटे की 2 शिफ्ट में चलेगी, एवरेज 8 to 16 आवर। बोलस फीडिंग दिया हुआ, जितने भी फिजिशियन आपको बोलेगा इतना फीडिंग देना है, 500 ml लेके 1000 ml, एवरेज 30 से 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। तो विभिन्न प्रकार के फीडिंग्स भी आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंजर्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब क्लाइंट अनकॉन्शियस हो, उसको फीडिंग देना हो, ओरल सर्जरी हुई है, च्युइंग नहीं कर सकता,
स्वैलो नहीं कर सकता प्रॉपरली, तो आपको राइस ट्यूब के थ्रू फीडिंग प्रोवाइड करनी है। पॉइजन ले लिया, बाहर निकालना है, गैस्ट्रिक लैवाज करना है, तो आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। या फिर अगर आपसे बोले गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन में आपको जरूरत पड़ेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, रिलीव करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालना है, बहुत ज्यादा ऊटपटांग चीजें खाली है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, बाहर निकालना है, तो आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। गैस्ट्रिक सर्जरी के अंदर भी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी क्लाइंट में विभिन्न बॉडी पार्ट्स इस इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस करते हो, तो वहां पर गैस्ट्रिक कंटेंट की प्रेजेंसी के कारण से हीलिंग प्रोसेस में डिले होता है। इस कंडीशन में आपको गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालने के लिए एनजी ट्यूब इंजर्शन करना पड़ेगा। तो देयर आर सो मेनी इंडिकेशन, गैस्ट्रिक सर्जरी, देयर आर सो मेनी इंडिकेशन जिसमें आप एनजी ट्यूब का इंजर्शन करेंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं अपन लेंथ मेजरमेंट इन एनजी ट्यूब। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का लेंथ मेजरमेंट करना है। आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, कहां से कहां करते हैं। आप बोलेंगे नोज, टिप ऑफ द नोज से लेकर के और ईयरलोब तक, और ईयरलोब से लेकर के और जिफिस्टर्नम तक आप क्या नापते हैं, एनजी ट्यूब को नापते हैं, जिसके कारण से क्लियर कट जो ट्यूब है वो कहां पर पहुंच जाए, स्टोमक में पहुंच जाए, और ये इसकी लेंथ है। बिल्कुल सही है, मैं भी यही कह रहा हूं। देखिए मैं भी यही कह रहा हूं, लेंथ क्या है, आप कहां से कहां नापेंगे, टिप ऑफ नोज से लेकर के, टिप ऑफ नोज से लेकर के कहां पर लेके जाएंगे, ईयरलोब तक लेके जाएंगे, और ईयरलोब से लेकर के कहां लेकर जाएंगे, जिफिस्टर्नम प्रोसेस तक लेकर के जाएंगे। और ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी कंप्लीट लेंथ। लेकिन इस स्टेटमेंट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, नापेंगे कहां से, पॉइंट से नापेंगे या नीचे से नापेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अपर पार्ट से नापेंगे, लोअर पार्ट से नापेंगे, तो ध्यान रखिएगा लोअर पार्ट से नापेंगे। समझ रहे हैं, ये आपके सामने इस प्रकार से एनजी ट्यूब है, इसको मीजर कहां से करना है, नीचे से मीजर करना है। ध्यान रखिएगा, नीचे से मीजर करना है इसको। क्लियर हो रही है बात, आपको समझना है। बाकी आपको मैं पूरा प्रोसीजर ढंग से समझाऊंगा, जैसे मैं आपको बताता चलता हूं और समझाता चलता हूं। अभी आपको सिर्फ मैं यह बताना चाहता हूं कि जो आप ट्यूब का मेजरमेंट करेंगे वो ऊपर से ना करके नीचे से करेंगे। इससे क्या होगा, आपने नीचे से नापा, नीचे सबसे पहले आपने लिया टिप ऑफ द नोज से ईयरलोब, ईयरलोब से आपने लिया जिफिस्टर्नम प्रोसेस। इसका मतलब जो निचला भाग है, द लोअर पार्ट ऑफ द एनजी ट्यूब, वो कहां पर आ गया, स्टोमक में आ गया, एंड सिंसियरली वो अपर एडवांस होता गया। और जो आउटर साइड का जो एडवांस पार्ट है जो कि अंदर नहीं गया है, वो यहां पर आपने टैप कर लिया, नोज पे टैप करके, गाउन पे टैप करके रख दिया। क्लियर, समझ में आई बात। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपर पार्ट से एनजी ट्यूब को नहीं नापते हैं, लोअर पार्ट से नापते हैं। लोअर पार्ट से जो आपको याद है वो बिल्कुल सही है, टिप ऑफ द नोज से लेकर के और ईयरलोब से लेकर जिफिस्टर्नम प्रोसेस पर कहां से, लोअर पार्ट से नापेंगे। अब आप खुद समझिए इस वाली बात को। अगर आप अपर पार्ट से नाप के देखिए एक बार, ऊपर पार्ट से नापा आपने, कहां से नापा, टिप ऑफ द नोज से ईयरलोब और ईयरलोब से जिफिस्टर्नम। ठीक है, अब आपने क्या किया, एडमिट तो आपने निचले पार्ट से ही किया ना, निचला पार्ट ही अंदर किया, जहां से आपने नापा वो तो बाहर ही रह गया। समझ रहे हैं आप बात को। तो जहां से आपने नापा वो तो एडमिट अंदर हुआ ही नहीं, एडमिट तो निचला पार्ट ही हुआ। तो आप इसको नापेंगे कहां से, आप उसको नापेंगे लोअर बॉर्डर से नापेंगे। इस बात को समझ लीजिए। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, यू आर डिस्कस अबाउट द पोजीशन। पोजीशन क्या देंगे, तो आपके सामने बात है, सिंपल से कंसेप्ट से सिंपल तरीके समझे। हाई फाउलर पोजीशन को यूज करें, हाई फाउलर पोजीशन को यूज करना है, जिसमें एक और होना चाहिए, हेड टिल्ट फॉरवर्ड।
इसका मतलब हेड टिल्ट फॉरवर्ड मतलब कहां पर, चिन कहां पर रेस्ट कर रही हो, चिन रेस्ट कर रही हो चेस्ट पे, तो ये पोजीशन आपको ट्यूब इंसर्शन टाइप पर देनी है, नो डाउट, समथिंग लाइक दैट। अब इससे क्या होगा, एनजी ट्यूब को आप एडमिट कर रहे हैं, इंसर्शन पॉइंट के ऊपर आपने नोज से एडमिट करी और अब आपकी ट्यूब ओरोफेरिंक्स पे करीब आ गई। अब आपको उसको क्या बोलना है, अब आपको बोलना है कि भैया हेड को टिल्ट करें, हेड को टिल्ट करें और चिन को लिफ्ट करें और कॉन्टिन्यूअसली समथिंग सिप्स लाइक कंडीशन विद द स्ट्रॉ, कुछ निकलने की कोशिश करें। बोला भैया इसको निगलो, अब कुछ भी आप निकलने की ट्राई करो, पानी का गिलास है स्ट्रॉ लगाकर उसको पीने के लिए दे दीजिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो तो, समझ रहे हैं बात को। तो ये नहीं है कि अनकॉन्शियस क्लाइंट है और आपने उसको दे दिया पानी पीने के लिए, ऐसा नहीं होगा। कॉन्शियस कंडीशन में है तो उसको कॉपरेशन के लिए बोलना है कि भैया जब मैं आपसे बोलूं तब आप एक निकलना शुरू कर देना, गटकना शुरू कर देना, स्वेलिंग करना शुरू कर देना। अगर पानी नहीं है तो वैसे निकलना शुरू कर दो, निकलना शुरू कर दो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ट्यूब है वो कहां जाएगी, ईसोफेगस में जाएगी, मोस्टली चांसेस कहां रहेगी, ईसोफेगस में जाएगी। क्लियर है बात, ट्रैकिया में नहीं जाएगी। तो क्या करना है आपको, सिप्स ऑफ वाटर भी, सिप्स ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ आपको अवेलेबल करवाना है, ताकि जो ट्यूब है वह कहां पर जाएगी, ट्यूब कहां पर जाएगी, ईसोफेगस के अंदर ही जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। यहां पर आपको एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है, एट द इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब क्लाइंट फील dyspnea, coughing and many other respiratory symptoms, priority nursing intervention PNI क्या होगा। देखिए मैंने बहुत आराम से एक एक चीज को क्लियर करना है यहां पे, जो क्वेश्चन की फॉर्म रहती है। आप एडमिट कर रहे हैं एनजी ट्यूब एडमिट करते करते उसको एकदम से रेस्पिरेशन से संबंधित साइन सिम्टम्स देखने को मिल गए, खांस रहा है, बोल रहा है, जस्ट एप्रीहेंशन कंडीशन कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है। आपका पहला कार्य क्या होगा, पुल बैक द ट्यूब। मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स आर नोज पुल बैक द ट्यूब, बट यहां पर आप ध्यान रखें पुल बैक जरूर करना है, आउट नहीं करना है। हल्का सा पीछे करिए, साइन सिम्टम्स को रिलीव होने दीजिए, उसके बाद में पुनः उसको एडमिट करिए प्रॉपर गाइडेंस। क्लियर बात समझिए, पुल बैक करना है, आउट नहीं करना है। पुल बैक करेंगे, हल्का सा पीछे करेंगे, नो या नॉट आउट द ट्यूब को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालना है, हल्का सा पीछे करना है। बात को समझने की कोशिश करिए। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन क्लाइंट को अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से संबंधित कोई सिम्टम्स देखने को मिले तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको बैक करना है ट्यूब को और वेट करना है, सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे, देन री इंसर्ट करना है, बिकॉज इसको तो आपको इंसर्ट करना ही है, तो पूरी तरीके से बाहर निकालने से कोई मतलब है नहीं। क्लियर, वो इंडिकेशन दे रहा था उस समय साइन सिम्टम्स रेस्पिरेटरी के कि ट्यूब कहां जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है, तो ट्रैकिया में जा रही है, ट्रैकिया में जाने मत दो, पीछे की तरफ ले लो। क्लियर, और पीछे की तरफ लेने के बाद में दोबारा से री इंसर्ट करो ईसोफेगस के अंदर एंड देन एडवांस टू स्टोमक कंडीशन। अब हम बात करते हैं, एनजी ट्यूब आपके सामने पहुंच गई कहां पर, एनजी ट्यूब प्लेस कर गई कहां पर, स्टोमक के अंदर।
तो अब इसका कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है। यहां पर पीएनआई क्या होगा, प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, जब आपने एनजी ट्यूब इंसर्ट कर लिया है, अब आपने बोल दिया ट्यूब सर पहुंच गई, स्टोमक के अंदर पहुंच चुकी है, अब आपका कार्य क्या है, तो आपका यहां पर प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट, कंफर्मेशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ये ट्यूब है, इसका कंफर्मेशन आपको करना पड़ेगा। कंफर्मेशन के पैटर्न में सबसे पहले 100% कंफर्मेशन के लिए आपको क्या कराना है, 100% अगर कंफर्मेशन की बात करें तो यहां पर आपके पास में आएगा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करने के बाद में आप क्लियर कट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम कर लो कि ट्यूब कहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट नंबर पे अदर की बात करें तो आप बोलेंगे पीएच चेक करिए। यदि पीएच आपके पास में 4 से कम आ रही है तो मीडियम जहां पर ट्यूब प्रेजेंट है, प्लेसमेंट है, वो क्या है, एसिडिक है। और हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है डेफिनेटली किसमें, स्टोमक में। यदि पीएच सीक्रेशन की अगर आ रही है 7 पॉइंट समथिंग, इट मींस ट्यूब कहां पर प्रेजेंट है, स्टोमक में प्रेजेंट नहीं है, बाकी का आप खुद बा खुद देख लीजिए कहां पर प्रेजेंट है, बट डेफिनेटली स्टोमक में प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में थर्ड पॉइंट, एयर बबल्स चेक करें। कैसे, 5 to 10 ml आप एयर एडमिट करेंगे, क्लियर, और उसके बाद में स्टेथोस्कोप की सहायता से एनजी ट्यूब प्लेसमेंट साइट पर साउंड को लिसन करेंगे, बबल्स की साउंड को लिसन करने की कोशिश करेंगे। अगर आ रही है इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर प्लेसमेंट है। एक यहां पर एक बात आती है आपके पास में, यदि एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो एनजी ट्यूब में, तब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एनजी ट्यूब के इंजर्शन पॉइंट के ऊपर 2% ज़ाइलोकिन लगाया, लुब्रिकेंट लगाया, एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में आपने उससे बोला कि भाई सिप करो सिप करो सिप करो, और कंटिन्यूसली आपने उसको एडमिट किया, लेकिन कहीं पर वो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, एडमिट नहीं हो रहा है। क्या करेंगे आप, ट्यूब को रोटेट करेंगे, रिलेटेड ईयर की तरफ रोटेट करेंगे, देन एडवांस करेंगे, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। आप फोर्सफुली पुश नहीं करना है, अदरवाइज म्यूकोसल इंजरी हो जाएगी। रोटेट करना है, रोटेट करके एडमिट करना है। और किस तरफ से रोटेट करेंगे, जिस भी नॉस्ट्रल से आप एडमिट कर रहे हैं सेम साइड पे जो ईयर है उस तरफ लेकर के रोटेट करेंगे और एडमिट करेंगे और एडवांस करेंगे, और ट्यूब प्रॉपर प्लेसमेंट पे पहुंच जाएगी। अब आपने इसको प्रॉपरली प्रेस कर दिया ट्यूब को। अब क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या किया, आपने प्लेस किया। आफ्टर प्लेसमेंट प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या का बताया आपको, प्लेस करने के बाद में पहला ही कार्य है कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट। कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट करिए कि कंफर्म जगह पर गई है या नहीं गई है, कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट, क्लियर। एंड